हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डिजी स्टडी में। आज है 1 जून 2020 और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय जीडीपी वृद्धि क्वार्टर 4 में 3.1 तक कम हुई। 29 मई 2020 को आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019 के मुकाबले जनवरी मार्च तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.1% बढ़ा। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2015 के लिए पूरे वित्त वर्ष को डेडलाइन की संख्या 6.1% के मुकाबले 11 साल के निचले स्तर पर 4.2% पर ला गई है। परावैगनी यूवी सैनिटेशन वे की स्थापना नौसेना। मुंबई ने नौसेना डॉकयार्ड, जो पश्चिमी नौसेना कमान का एक हिस्सा है, में चीज़ों को परिशोधन के लिए एक परावैगनी यूवी सैनिटेशन वे स्थापित किया है। यहाँ पे यूवी रेज से सैनिटाइजेशन किया जाएगा। नेवल डॉकयार्ड्स मुंबई में इस उभरती आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूवी सैनिटेशन वे का निर्माण किया गया है। कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपकरण, कपड़े और अन्य विविध वस्तुओं को परिशोधन के लिए उपयोग किया जा रहा है। कोच्चि के स्टार्टअप में परिशोधन उपकरण विकसित किया गया। कोच्चि स्थित स्टार्टअप में लुमोस नाम का एक बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण को लॉन्च किया है। यह N95 मास्क से लेकर सब्जियों तक की वस्तुओं को शुद्ध कर सकता है, जिससे कोविड-19 के प्रसार पर नज़र रखी जा सकती है। बैलकन्नी की चांदी के रंग की मछली। तमिलनाडु के बैलकन्नी में साइप्रिनिडे परिवार की छोटे ताजे पानी की मछली की एक नई प्रजाति की पाई गई है। लोकप्रिय तीर्थ नगरी के नाम से यह चांदी जैसी मछली को पुनिटियस सेक्टस पवित्र का लैटिन शब्द है, नाम दिया गया इसे। मछली की पहचान और नाम कोल्लम के बीजीएम गवर्नमेंटल कॉलेज चावरा के प्राण विज्ञान विभाग के प्रमुख मैथ्यूज प्लमुटल द्वारा दिया गया। तो ये नई मछली जो खोजी गई है, इसका नाम क्या है? सेक्टस। और सेक्टस एक पवित्र लैटिन वर्ड है। सेक्टस का अर्थ होता है पवित्र, और ये ताजे पानी की झील में पाई जाती है। उत्तराखंड में एक योजना शुरू की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया। इसके तहत आवेदन करने वालों प्रवासियों के संबंधित अधिकारियों की त्वरित मंजूरी दी जाएगी और इस आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों में भेज दिया जाएगा, जो पहाड़ी जिलों में 25% और मैदानी क्षेत्रों में 15% होंगे। 672 मिलियन बच्चे गरीबी जाल में फंसेंगे। 672 मिलियन। कोरोना महामारी के प्रलयन के कारण 2020 के अंत तक कम और मध्यम आय वाले देशों में गरीब घरों में रहने वाले बच्चों की संख्या 86 मिलियन तक बढ़कर 672 मिलियन हो सकती है। यूनिसेफ और मानवीय संगठन सेव द चाइल्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। महाराष्ट्र वन अधिकार वन अधिनियम में संशोधन। महाराष्ट्र ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों और मान्यता अधिनियम 2006 को संशोधित किया है। यह वन अधिकार के दावेदार को जिले स्तरीय समितियों में डीएलसी के आदेशों के खिलाफ अपील करने में सक्षम करेगा, और ये ऐसा करना चाहते हैं। यह विकल्प पहले नहीं था। लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए, जो भारत भर में नियंत्रित क्षेत्रों में बाहर गतिविधियों फिर से खोलने के लिए किए गए। लॉकडाउन को नियंत्रित क्षेत्रों में 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के लिए 3 चरणों की छूट की घोषणा भी की गई है। अब देश भर में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के बीच व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। यस बैंक में डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी हासिल की। यस बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर टू होम सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के 44.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। पिछले एक साल में यह 5वां उदाहरण है कि यस बैंक ने गैर बैंकिंग व्यवसायों को बहुमत में हिस्सेदारी हासिल की है।
वन प्लस और मैकलैरेंस की साझेदारी समाप्त। ब्रिटिश कार निर्माता मैकलैरेंस ने पुष्टि की है कि वन प्लस के साथ उनकी साझेदारी समाप्त हो गई है। यह दो प्रतिष्ठित और अभिनव ब्रांडों के बीच एक अत्यधिक सफल सहयोग रहा। स्पेस एक्स ने पहली बार शुरू किया मिशन, इंपॉर्टेंट है। एलोन मस्क के स्पेस एक्स से 31 मई 2020 को एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करने इतिहास बनाया। अच्छा, पहले 30 को भेजा जा रहा था, अब 31 को भेजा गया है। यह 2011 के बाद अमेरिका की धरती से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन भी था। प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष यात्री बॉब कैप्सूल ऑफ फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग अंतरिक्ष यात्री को बॉब बेकन ऑफ डॉग हार्ले को ISS में ले जाने के लिए किया गया है। निर्यात पर डिजिटल सम्मेलन 28 मई 2020 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग के रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया सम्मेलन का संबंधी हिस्सेदार था। उन्होंने भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए 3 महत्वपूर्ण तरीकों की पहचान की: विनिर्माण को पुनर्जीवित करना, निर्यात की टोकरी में विविधता लाना और नए बाजार खोजना। नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की। यह ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीबों दोनों को लाभ के लिए होगा। विशेष तरलता सुविधा के तहत ऋण सहायता पर राज्य सरकार बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को MFI के वितरित किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 20 में FDI 80% बढ़कर $73.46 बिलियन हो गया। भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019-20 से वित्त वर्ष में 18% बढ़कर $73.4 बिलियन हो गया है। उद्योग संवर्धन और अंतरिक्ष व्यापार विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक यह 4 साल में सबसे ज़्यादा है। कितना हो गया है? 73.46 बिलियन। कितनी परसेंट वृद्धि हुई है इस पर? 18%। गोवा में कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य। गोवा सरकार ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को उन लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है जो राज्य में आना चाहते हैं। जो भी गोवा आना चाहता है उसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित नकारात्मक प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जो कि आगमन में 48 घंटे पहले जारी किया जाना चाहिए। इसके बाद ही उन्हें अपने घरों में जाने दिया जाएगा। विश्व तंबाकू दिवस 31 को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और तंबाकू के हानिकारक प्रभावों को जागरूकता फैलाना या तंबाकू सेवन में होने वाली बीमारियों को मौतों के प्रसार को कम करने का प्रयास करेगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय युवाओं को उद्योग के हेर फेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटिन के उपयोग से रोकना है। रोजगार मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए अपने राष्ट्रीय कैरियर परियोजना के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है। TCI आइकॉन के साथ साझेदारी भी शुरू किया गया है। यह सॉफ्ट सिलिकॉन पर कोर्स नौकरी चाहने वालों के लिए एक कॉर्पोरेट काम करेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय AI पोर्टल लॉन्च किया गया। इसे संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक और IT उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गवर्नेंस विभाग और IT उद्योग में IT और NASSCOM मिलकर इस पर पोर्टल काम कर चला रहे हैं। PFC के RS ढिल्लों ने CMD नियुक्त किया गया। पावर कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में 1 जून 2020 को रविंद्र सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह अपनी सेवानिवृत्ति 31 मई की तारीख तक अपने अगले आदेश तक संभालेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।